हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चतुर्भुज चैप्टर यानी प्रश्नावली 8 स्टार्ट किया था। उसमें मैंने 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी बता दिया है। 5वां क्वेश्चंस लेके आया हूं। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ। कह रहा है कि एक चतुर्भुज है ना, समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है। इसमें जो विकर्ण BD है, देखिए विकर्ण B और D, इस पे जो विकर्ण BD है इस पर 2 बिंदु है P और Q। देखिए P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ, यानी जो ये DP है ये BQ के बराबर है। ये वाली भुजा किसकी बराबर है? इसके बराबर, ठीक है। तो दर्शाना है। चलिए ठीक है, सबसे पहले लिखता हूँ कि दिया है, क्या क्या दिया है वो लिखता हूँ। उसके बाद हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां इन सभी क्वेश्चंस को प्रूफ करके देखेंगे क्या ये है कि नहीं है ना। तो सबसे पहले लिखता हूँ दिया है। क्या दिया है कि ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना। ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अगर आप देखोगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो बताइए समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये चीज़ें लिख दूंगा कि AB बराबर CD, यानी ये भुजा जो AB है ये CD के बराबर होगी। ऐसे ही BC भुजा AD के बराबर होगी। तो लिख देता हूँ BC बराबर AD, है ना। ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि विकर्ण BD पर 2 बिंदु P और Q है। तो लिखूंगा विकर्ण BD पर 2 बिंदु P और Q है। तो P और Q है तो क्या कहा है कि DP बराबर BQ। लिख दूंगा DP बराबर BQ, मतलब इतना वो बात दिया हुआ था। चलिए ठीक है, अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है? सिद्ध करना है। अब नीचे लिखूंगा सिद्ध करना है। पहला क्या करना है? सिद्ध त्रिभुज APD, त्रिभुज APD सर्वांग सम त्रिभुज CQB, त्रिभुज CQB। सबसे पहले जो त्रिभुज लिखा है इसको नीचे लिखता है। कैसे? एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। पहले पहला बताऊंगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ऐसे करके। देखिए पहला क्या लिखना है आपको कि त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB में, है ना, क्योंकि इसी दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करना है तो इन दोनों त्रिभुज को लिखना पड़ेगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज है इसमें क्या ऐसी चीज है जो मैच कर रही है। पहले त्रिभुज देखते हैं APD। देखिए कहाँ है APD, ये वाला ऊपर देखिए, ये है ना, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है APD। दूसरा दिया है CQB, C ये है, QB यानी ये वाला। आपको समझ में आ चुका होगा, जो जो दिया है पहले उसको मैंने लिख दिया। अब देखते हैं कि इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है। तो देखिए पहले चीज क्या बराबर है कि जो BC है वो AD के बराबर है ना। किसके कारण? समांतर चतुर्भुज से। तो मैं लिखूंगा कि जो यहाँ पे लिखे है ना, इसी के जस्ट नीचे अब ये लिखोगे कि BC बराबर AD, किसके कारण? समांतर चतुर्भुज से, या लिख सकते हो कि दिया है। तो मैं लिख देता हूं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज से। बताइए
BC और AD बराबर होंगे कि नहीं, BC और AD ये समांतर चतुर्भुज से बराबर होंगे। नेक्स्ट दिया था हमको BQ PD के बराबर है, यानी DP के बराबर है। देखिए DP BQ के क्या है, बराबर है, तो लिख दूंगा DP बराबर BQ। ये क्या था, दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या था उसने दिया था, तो दिया है। दो चीज़ें तो मिल गई, एक मिल गया ये BC और एक मिल गया ये BQ, है ना। यहाँ भी मिल गया ये AD और यहाँ पे मिल गया DP। अब बताइए एक और चाहिए ना, हमको तीन चीज़ें चाहिए सर्वांग सम के लिए, यानी हमको एक मिला है S, दूसरा भी मिल गया S। देखिए ये BC क्या है, भुजा है S, और ये BQ भी क्या है S, इसमें भी क्या है AD S और DP क्या है S, यानी भुजा है। एक और चीज़ देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि ये AD और BC ये समांतर चतुर्भुज है, तो बताइए ये दोनों समांतर रेखा होंगी कि नहीं होंगी, होंगी, दोनों समांतर रेखा। और ये समांतर रेखा के बीचों बीच से गई हुई है B और D, है ना, BD विकर्ण गया हुआ है। मान लीजिए कि देखिए समांतर रेखा ये A है और ये D है, दूसरा है BC, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, तो ये बीच में गया हुआ है ये ऐसे विकर्ण BD, तो विकर्ण BD। तो आप देखेंगे कि जब समांतर रेखाएं होती हैं तो उनके बीच में अगर रेखा खींची जाए तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा, तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा का जो ये कोण है ना, ये क्या होते हैं, समान होते हैं। किसके कारण, एकांतर कोण से। किससे, एकांतर कोण से। तो एकांतर कोण के कारण जो है कि ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये जो बीच का कोण है ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अरे समझ में, तो मैं क्या लिखूंगा कि CBQ, कोण CBQ बराबर, इधर का लिख देंगे ADP, कोण ADP। किसके कारण, एकांतर कोण से। क्या लिखेंगे, एकांतर कोण से। ये किससे बराबर हुआ है, एकांतर कोण से। तो देखिए हमको तीन चीजें मिल गया। क्या मिल गया, तो SAS, यानी कौन सा नियम लग रहा है, SAS। तो SAS नियम से, है ना, SAS नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो नीचे लिख दूंगा त्रिभुज APD सर्वांग सम CQB, त्रिभुज CQB। ये क्या हो गया, दोनों सर्वांग सम हो गया है। यानी पहला क्वेश्चन जो कहा था ये हो गया प्रूफ। क्या हो गया, प्रूफ, है ना, प्रूफ हो गया। अब आप बताइए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AP बराबर CQ। देखिए ये है AP और ये है CQ, ये वाली भुजा, है ना, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ये प्रूफ करना है दूसरे में। तो दूसरा लिखूंगा। अब बताइए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनकी सभी भुजाएं यानी संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना, संगत भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मैं लिख सकता हूं दूसरा AP बराबर क्या सिद्ध करना था, CQ, किसके कारण, CPCT से। ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन, यानी AB बराबर CQ किसके कारण बराबर हो गया, CPCT से। यानी यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसे रफ करता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मैं आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए यहां से हटाता हूं, देखिए चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि त्रिभुज AQB, त्रिभुज AQB सर्वांग सम त्रिभुज CPD, त्रिभुज CPD। अब देखिए ये त्रिभुज लिखेंगे क्या कि त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज CPD में, है ना, ये तो लिखना ही लिखना है। अब चेक करेंगे ये त्रिभुज कहाँ है, ठीक है, AQB। देखिए AQB, देखिए इस बार ना
ये कहाँ त्रिभुज गया है, ध्यान से देखिए, ये वाला इस बार इधर का त्रिभुज का है, देख रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो ये है ए क्यू बी, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा है कि नहीं, ये वाला त्रिभुज इस बार, ठीक है। उसके बाद सी पी डी यानी ये वाला त्रिभुज की बात किया है इस बार, क्लियर। तो हम जानते हैं कि जो ए बी भुजा है वो सी डी के बराबर है, लिख दूंगा ए बी बराबर सी डी। अब किसके कारण तो बताइए, हम लोग अभी जानते हैं समांतर चतुर्भुज से, लिख दूंगा समांतर चतुर्भुज, है ना, समांतर चतुर्भुज से बराबर है, ठीक है। अब बताइए इसमें भी बी क्यू और डी पी तो आ ही रहा है, देखिए आ रहा है कि नहीं इसमें, तो लिख दूंगा बी क्यू बराबर डी पी, ये तो दिया था तो लिख दूंगा दिया है, ठीक है, दिया है। चलिए अब देखिए क्या इसमें भी एकांतर कोण बन रहा है, क्या आपको नजर आ रहा है, देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे गया, है ना, यहाँ से देखिए देखते रहिए, और फिर ऐसे, यानी ऐसे बना हुआ है, इस बार पिक्चर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और ऐसे बना है, यानी ए बी डी और ये है सी, तो ये भी एकांतर कोण बना ना, दो समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो समांतर रेखा है, अब बीच में तिर्यक रेखा तो एकांतर कोण बन गया। तो कौन सा कोण, ए बी, देखिए ए बी और यहाँ क्यू, तो लिख सकता हूँ कोण ए बी क्यू बराबर, इधर क्या लिखेंगे सी डी पी, कोण सी डी पी, किसके कारण, एकांतर कोण से, है ना, एकांतर कोण से ये क्या है, तो बराबर है, क्या है ये, बराबर है। अब हमको तीन चीजें मिल गया, क्या मिल गया, तो ये ए बी सी डी के बराबर था, तो एस बी क्यू पी डी के बराबर था, यानी डी पी के, तो दूसरा एस और बीच में ए मिला है, यानी ए भी बनेगा एस ए एस नियम से, है ना, एस ए एस नियम से ये भी त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो मैं लिख दूंगा क्या, त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम सी पी डी, त्रिभुज सी पी डी, ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन प्रूफ, है ना, तो प्रूफ लिख दूंगा, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए क्यू बराबर सी पी, देखिए ए क्यू, ये वाला ए क्यू यानी ये वाला भुजा जो दिख रहा है, ये वाला ए क्यू, सी पी यानी ये भुजा बराबर करना है। तो जब हम जानते हैं कि जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है ना, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है, तो बताइए ये जो भुजाएं हैं इनकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू बराबर सी पी, किसके कारण, सी पी सी टी से, है ना, सी पी सी टी से क्या होंगी, तो ये भुजाएं बराबर हो जाएंगी। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं फिर से साइड हट जाता हूं, आप इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। चलिए हो चुका होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यही पे करता हूं, आप इसको नोट कर चुके होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि बताना है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। कहाँ है ए पी सी क्यू, देखिए ए, ठीक है, यहाँ पे है पी, ए पी सी क्यू। अगर इनको समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है तो इसका मतलब कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, यानी ए क्यू के बराबर पी सी होना चाहिए और सी क्यू के बराबर ए पी होना चाहिए। तो कह सकता हूं कि समांतर चतुर्भुज है, जबकि हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं कि ए पी के बराबर क्या है, क्यू सी है, और ए क्यू के बराबर पी सी है या सी पी है ना, आमने सामने की भुजाएं सिद्ध हो चुकी हैं। तो यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा कि ए पी बराबर क्यू सी, है ना, ए पी बराबर क्यू सी, ये दोनों बराबर हैं। हमने क्या किया है, सिद्ध किया है, तो लिख दूंगा सिद्ध किया है। हमने सिद्ध किया है इसलिए मैं लिख देता हूं सिद्ध किया है। दूसरा एक पी हो गया ना, ए पी वाला। चलिए तो अब ए क्यू और पी सी, तो ए क्यू बराबर पी सी, ये भी क्या किया है हमने, सिद्ध किया है। अब जब दोनों सिद्ध कर दिया है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो मैं लिख दूंगा अतः
APCQ एक समांतर चतुर्भुज है ना। APCQ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 8.1 का। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें जो अब मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगर नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को कई बार देखिएगा, पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा हर एक पार्ट में, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही बड़ा है और इस बड़े क्वेश्चन के कारण वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।